तो अगर मेरी इस वीडियो ने आपके अंदर आग न लगा दी ना तो इसे डिसलाइक मार के निकल जाना, और अगर आग लगा दी तो इसे सब्सक्राइब करके ही सुनना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद उसे 1000 करोड़ रुपए मिले। उसने वो सारा पैसा अपने अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद चैन से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान अगर होता तो गाड़ी बंगला अपनी ऐशो आराम की सामान जुगाड़ने में या खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई एक लीडिंग कंपनीज के मालिक हैं और आज इनकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़ रुपए। ये उनकी पागलपन और जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ कर देने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उस बंदे की जिद ने ही उसने वो मकाम हासिल किया जिसकी लोग कभी सपने ही देखा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री अमिताभ बच्चन जी की। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर के आने से पहले 17 फिल्में फ्लॉप कर चुकी थी, पर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके आगे झुकना ही पड़ा। ऐसे ही विराट कोहली का भी एक अपना किस्सा है, जिसने उसे क्रिकेट की दुनिया में आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये 2006 की बात है, जब विराट कोहली कर्नाटका में रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से एक खबर आती है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। सारे टीम पूरी घर को निकल पड़ेगा। सोच रखा था कि विराट तो अब, पर कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि विराट की जगह पर कौन खिलाड़ी खेलेगा। लेकिन दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर अपने पिच पर खड़ा था और उस हालात में भी विराट ने उस दिन सेंचुरी लगाई। इतना ही नहीं, बल्कि वो अपनी टीम को जिता करके ही वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े। दोस्तों, इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन या ऐसा जिद होता है और वही कुछ हटकर कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन भी होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पागल लोग, ऐसे जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं, उंगलियों पर नंबर्स में होते हैं। ठीक ऐसी ही एक पागलपन और जिद की कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी बीमार पत्नी को टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तभी उस बंदे को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और उस बंदे ने सिर्फ छेनी हथौड़ी से उस 55 किलोमीटर की पहाड़ को तोड़ डाला और रास्ता बना दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है दोस्तों। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं। ऐसी पागलपन तो तभी होता है जब दिल टूटता है, पर जो लोग इस दर्द को अपनी जिद में बदल देते हैं, वो लोग एक इतिहास रच डालते हैं और उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक कोई पागल नौकरी देने की सोचता है। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं और ऐसे ही पागल आगे चलकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं और ये कभी सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं। यही पागलपन और यही जिद ना तो इन्हें सोने देते हैं और ना ही इन्हें रोक पाते हैं। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा और उसकी जिद और उसका पागलपन और एक बार ट्राई करने पर मजबूर कर देता है, और ये तब तक मजबूर करता रहेगा जब तक वो सफलता की सीढ़ी न चढ़ जाए, या यूं कहें कि जब तक वो सफलता उसके सामने घुटने न टेक दे। और यही पागल इंसान एक इतिहास बना देता है। अगर यकीन नहीं आता
तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन सा इंसान 1000 बार फेल होने के बाद कोशिश करना नहीं छोड़ता। एक पागल ही होता है, एक जिद ही होता है जो उसे मजबूर करता है, और उसी जिद और पागलपन का नतीजा होता है कि वो जिद्दी इंसान एक दुनिया को रोशन कर डालता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बना देती है। फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चैन खड़ी कर दी। उसी तरह एक बंदे को कभी अंग्रेजों ने अपने होटल में आने नहीं दिया और बना दिया। नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी करना चाहते हो, पागल हो जाओ उसके लिए। उस बंदे ने जिद पकड़ी, क्योंकि जब तक ये जिद और पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप एक नॉर्मल इंसान ही बन के रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अगर एबनॉर्मल बनना है तो पागल या जिद्दी बनना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ही इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।